साथियों को मेरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। देखिए, आज हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं जहां आपको दिया जाता है क्वेश्चन। आप एक बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा आपको। 40 छात्रों की क्लास में 30% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं, 50% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो बताइए कि कितने छात्र जो है वो हिंदी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आप समझिए, इस क्वेश्चन को इतने आसान तरीके से करना है जितना आपने कभी शायद ही पढ़ा होगा। तो देखिए किस तरह से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता है यहाँ दो चीज़ है, या तो हिंदी है या इंग्लिश है, और एक ऐसा कॉमन पार्ट है जहाँ दोनों भाषाएं आती है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। ये होगी हिंदी और ये होगी आपकी अंग्रेजी। देखिए, इस तरह के क्वेश्चनों को हम एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचाएंगे। लास्ट के जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। इस को पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा इस टाइप का। देखिए, सबसे पहले समझिए, हम सबसे पहले कॉमन पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहां पर कह रहा है कि भाई 30% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं और 50% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। बताइए, 30% केवल हिंदी, केवल हिंदी वाला पार्ट यहां तक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट आप इसमें काउंट नहीं करोगे। केवल हिंदी वाला पार्ट ये केवल हिंदी, 30% हिंदी होगी। अब बताइए, 50% केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो 50% हमने यहां पर अंग्रेजी होगी। अंग्रेजी में कौन सा पार्ट आएगा बताइए? ये वाला पार्ट है। ये बीच वाला पार्ट बच गया है। अब बीच वाला पार्ट बच गया तो ये दोनों में क्या होगा? कॉमन होगा। 30 यहां पर हिंदी, 50 यहां पर अंग्रेजी, 80% हो गया। इसका मतलब 20% भाषाएं दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन 20%। अब बताइए, उसने पूछा है कि बताइए कितने छात्र जो है वो हिंदी बोल सकते हैं। हिंदी वाला 30% तो यहाँ, और ये पूरा जो है वो हिंदी का है। तो 30 और 20 50, यानी हिंदी जो बोल सकते हैं टोटल कितने परसेंट बोल सकते हैं? 50। अच्छा बताइए, अंग्रेजी कितने परसेंट स्टूडेंट बोल सकते हैं? 50 तो प्योर अंग्रेजी बोलते हैं, बिल्कुल अंग्रेजी बोलते हैं, और जो दोनों में बोलते हैं 20, वो भी तो इसमें शामिल है। देखिए, तो टोटल अंग्रेजी कितने परसेंट स्टूडेंट बोल सकते हैं बताइए? 70। इस बात को ऐसे भी समझो, 70 अंग्रेजी बोलते हैं, 50 हिंदी बोलते हैं। ऐसे भी ये क्वेश्चन आया है। तो बताइए कितने स्टूडेंट जो है वो दोनों भाषाएं बोलते हैं? तो 50% और 70% कितना परसेंट हो गया? 120%। क्योंकि परसेंट होता कितना है? 100। इसका मतलब दोनों में जो कॉमन भाषा बोलने वाले हैं वो कितने परसेंट है? 20%। दूसरे टाइप से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अब देखिए, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए। एक परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 50% छात्र भौतिकी में पास हुए, और 30% छात्र दोनों में पास हुए। तो बताइए कितने परसेंट ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों में क्या हो गए? फेल हो गए। चलिए, दो ही सब्जेक्ट है तो डायग्राम कैसा बनेगा हमारा? ये कुछ पार्ट कॉमन है, दो सब्जेक्ट है, दोनों को मैं नाम लिख देता हूं। ये अंग्रेजी है और ये है आपकी भौतिकी, फिजिक्स। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कॉमन पार्ट सॉल्व करेंगे। बताइए दोनों में कितने पास हुए हैं? 30% छात्र दोनों में पास हुए, तो यहां पर लिख दिया हमने 30। अब बताइए 40% किस में पास हुए? अंग्रेजी में पास हुए। तो 30% तो अंग्रेजी में यहां आ गया। देखो, अंग्रेजी वाला पार्ट इसमें शामिल है, ये ध्यान दीजिएगा। यहां पर अंग्रेजी वाला पार्ट ये पूरा है। केवल अंग्रेजी की बात करें तो यहां तक, ये दोनों में केवल अंग्रेजी तो ये है, केवल भौतिकी ये है, ये दोनों में है। यदि अंग्रेजी की बात करें पूरे की, तो पूरे अंग्रेजी ये ऐसे बनेगा। चलिए, 30 तो यहां पास हो गए कॉमन में, 40% अंग्रेजी में टोटली पास होते, तो 30 तो यहां हो गए। यहां कितने पास होंगे बताइए? 10%। ओके, अब थोड़ा सा इससे दिखाई नहीं देगा आपको, यहां हो गया 10%। बताइए फिजिक्स में कितने पास हुए? 50%। तो 30% तो कॉमन वाले के साथ हो गए, तो 20% यहां होंगे। ओके, अब देखिए आप, उसने पूछा है कितने फेल हुए। भाई 10% तो प्योर अंग्रेजी में, 20% प्योर भौतिकी में, और दोनों में कॉमन तो कितने? 30, यानी 10, 30 40 और 20 60। पास जो हुए हैं वो कितने परसेंट हुए हैं? 60%।
तो बताइए फेल कितने हुए, जो दोनों में ही फेल हो गए, किसी में पास नहीं है, कितने परसेंट, 40%। ओके, ये जो डायग्राम बनाया हमने पास होने वाले स्टूडेंटों का बनाया, तो इसमें जो आगे वो पास है, इसमें से जो रह गए वो कितने, वो क्या है, फेल है। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, समझिए। एक गांव में कुल 96 परिवार है, जिनमें से 30% अखबार पढ़ते हैं, 60% टीवी देखते हैं और 5% ऐसे है, सॉरी 15% अखबार और टीवी दोनों काम में लेते हैं। तो बताइए कितने % परिवार ऐसे जो ना तो टीवी काम में लेते हैं ना ही अखबार काम में लेते हैं। समझिए, दो ही चीज है, या तो टीवी है या क्या है, अखबार। अब कुछ लोग कॉमन भी है, तो कॉमन है तो कॉमन डायग्राम बना दिया। 30% अखबार पढ़ते हैं, 60% टीवी देखते हैं, 15% दोनों काम करते हैं। तो सबसे पहले कॉमन वाला पार्ट, भाई 15% तो दोनों काम कर लिया, अखबार और टीवी। अब इसमें से टीवी कितने परसेंट देखते हैं, 60%, तो 15% तो यहां आ गया, यहां कितना आएगा, 45%। अब बताइए अखबार कितने पढ़ते हैं, 30%, 15% यहां आ गया, यहां कितना बच्चा बताओ, 15%। अब आप देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अखबार की कह रहा है 30%, 15 यहाँ, 15 यहाँ, अखबार 30 हो गया। टीवी 60 की कह रहा है, तो 45 यहाँ, 15 यहाँ, टीवी कितना हो गया, 60 हो गया। वो कह रहा है कि भाई टोटल परिवार कितने हैं गांव में, 96। आपसे पूछ रहा है कि बताओ ऐसे कितने परिवार है जो ना तो अखबार देखते हैं और ना ही टीवी देखते हैं, यानी दोनों का ही इस्तेमाल नहीं करते हैं। समझिए यहां पर ऐसे कितने जो किसी ना किसी चीज का इस्तेमाल जरूर करते हैं, वो पहले कर लीजिए एक बार। 45 और 15 60, 60 और 15 कितने हो गए, 75। 75% परिवार ऐसे है जो या तो टीवी देखते होंगे, टीवी नहीं देखते हैं तो क्या करते होंगे बताइए, अखबार पढ़ते होंगे। ओके, अब बताइए कितने % ऐसे जो कुछ भी नहीं करते हैं, तो कुछ भी नहीं करते तो कितने % बताइए, 25%। टोटल परिवार कितने, 96, तो 96 का निकाल दीजिए आप 25%, यानी 1/4 कितना हो जाएगा, 24 परिवार ऐसे हैं जो ना तो टीवी देखते हैं ना ही अखबार पढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा, आ रहा है तो लाइक भी करते रहिए यार दोस्तों। देखिए थोड़ा सा सपोर्ट करके रखिए और अच्छे बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके साथ आते रहेंगे लगातार। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन है, यहां से आगे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो देखते रहिए। ये लो सबसे शानदार क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, मतलब ये जो मैंने क्वेश्चन कराया है इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। बस तरीका आप लोग समझ लीजिए किस तरीके से हम लोग करते हैं। चलिए देखिए, एक स्कूल है, एक स्कूल में कुल कितने छात्र है, 600। अभी देखो मुझे कुछ बात याद आ गई थी तो इस वजह से हंसी आ रही थी, कभी टाइम मिला तो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। देखें, एक स्कूल में कुल 600 छात्र है, जिनमें से भाई साहब डेटा आपको पूरा दे रखा है। बैंकिंग देख लीजिए, एसएससी सीजीएल मेंस देख लीजिए, 10+2 देख लीजिए, रेलवे ग्रुप डी में नहीं आएगा, एनटीपीसी देख लीजिए। क्वेश्चन आपको 80% चांस है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, छोड़ के नहीं आना है, मात्र 15 सेकंड में क्वेश्चन खत्म कर दोगे। देखिए 80 छात्र 600 में से मामला चल रहा है पूरा। 80 क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, 130 हॉकी, 70 फुटबॉल, मान लिया साहब। 50 ऐसे है तो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों, 30 क्रिकेट और हॉकी, 60 फुटबॉल और हॉकी। 20 छात्र ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। समझिए भाई कितने तरह के खेल हो गए, 3, तो डायग्राम हमारा बनेगा 3 तरह का। अब थोड़ा सा रंगीन मार्कर का इस्तेमाल करते हैं, रंगीन जमाना चल रहा है। देखिए सबसे पहले कौन सा पार्ट इस्तेमाल करेंगे, जो सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा कॉमन वाला पार्ट ये रहा। देखिए सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए कि ये तो आपका हो गया क्रिकेट, ये आपका हो गया हॉकी और ये आपका हो गया फुटबॉल। तीनों पार्ट हो गए। अब बताइए सबसे कॉमन पार्ट कौन सा है, जो तीनों खेलते हैं। तीनों कितने खेलते हैं, 20 ऐसा है, दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है तो मैं इसी ब्लैक मार्कर से लिख देता हूं। देखिए समझिए थोड़ा सा,
20 तो ऐसे हैं जो तीनों खेल खेलते हैं, सबसे पहले लिख दिया। अब चलते जाइए, देखिए ये छोड़ दीजिए, पहले मैंने कहा जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो सबसे पहले है, जो कम कॉमन है वो, तो ये दो दो का पेयर है तो ये इनका इस्तेमाल करेंगे, इनका इस्तेमाल सबसे लास्ट में करेंगे। 50 ऐसे है जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो बताइए क्रिकेट और फुटबॉल का जमाना कहाँ पे है? तो क्रिकेट का जो है पैरामीटर वो ये है, लेकिन इसके साथ फुटबॉल कहाँ से शुरू हो रहा है? यहां से। तो ये हो गया आपका क्रिकेट और फुटबॉल, ये वाला पार्ट। बताइए कितने हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं? 50। तो 20 तो इसमें ऑलरेडी आ रहे हैं, तो कितने और बचेंगे बताइए? 30। ये क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में कॉमन है, तो भाई 50 हो गए ना टोटल क्रिकेट और फुटबॉल के। चलिए 30 ऐसे जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। तो बताइए क्रिकेट और हॉकी का कहां पे है? तो क्रिकेट और हॉकी कहां पर आएगी? देखो क्रिकेट तो ये जा रहा है और हॉकी ये आ रही है, मतलब इन दोनों का कॉमन पार्ट हो गया ये। तो इसमें कितना आएगा बताइए? 30। 20 तो पहले से आ रहा है, तो यहां पर कितना टिका दीजिए? 10 टिका दे। चलिए 60 जो है फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। तो फुटबॉल जो खेलते हैं वो फुटबॉल वाला ये जा रहा है यहां से, ये फुटबॉल है, और हॉकी इधर से आ रही है, मतलब दोनों को जो खेलते हैं उसका पार्ट ये रहा कॉमन दोनों का। तो दोनों कितने हैं? 60। फुटबॉल और हॉकी कितने ऑलरेडी दे रखे? देखो यही तो पार्ट बनेगा इसका। तो ऑलरेडी कितने दे रखे हैं एडवांस में पहले से ही? तो तीनों में कॉमन है 20। तो यहां पर कितना आएगा बताइए? 40। समझ रहे हो ना? सबसे पहले तो जो सबसे ज्यादा कॉमन है तीनों, फिर हमने दो दो वाले सॉल्व कर लिए। अब अकेले बच्चे हैं 80 ऐसे जो क्रिकेट खेलते हैं। अब बताइए क्रिकेट का गेम कहां से शुरू हो रहा है? क्रिकेट का गेम आप कहोगे कि सर ये शुरू हो रहा है, तो इसके अंदर कितने होने चाहिए? टोटल 80 होने चाहिए। 30 और 20 50 और 10 60 तो ऑलरेडी है, तो यहां पर कितना आएगा बताइए? 20। समझ रहे होंगे ना? ये पूरा करना है आपको 80 का। जितना दे रखा है उतना तो लिखना नहीं है, बचा हुआ यहां पर लिख देना है। चलिए हॉकी कितना ही है? 130। 130 हॉकी में, हॉकी वाला देख लीजिए ये रहा, इसको पूरा 130 बनाना है। 40 पहले से है, 20 60 और 10 70, तो कितना बचेगा? 60 बचेगा। फुटबॉल कितने हैं? 170। 170 फुटबॉल के लिए आपको शुरू करना पड़ेगा यहां से, और ये पूरा कितना ऑलरेडी दे रखा है? कितना ऑलरेडी दे रखा है बताइए? ऑलरेडी दे रखा है 40 और 20 60 और 30 90। तो कितना बचेगा बताइए? 80। पूरा डायग्राम फिनिश। कुछ भी पूछे यहां से आपको कोई टेंशन नहीं करनी है। देखिए पूछे, अब क्या क्या पूछ सकता है? पूछे भाई, तू जो मर्जी आए पूछ। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है इसमें वो बनेगा सबसे पहला कि कितने छात्र ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते? भाई साहब लंच बॉक्स पे ध्यान रखते, कुछ भी नहीं खेलते, तो कुछ भी नहीं खेलते, जो खेलते वो निकाल लो, बच्चे हुए कुछ भी नहीं खेलेंगे। तो बताइए कितने? 20 और 30 50, ये एक बार ये काउंट कर लो, 20 और 80 100 और 60 160 170 200 220 और 40 260। जो कुछ ना कुछ खेल खेलते हैं ऐसे तो कितने हो गए? 260 हो गए। ओके, कैलकुलेशन में आप थोड़ा देख लीजिए, सही होगा। अब कुछ भी नहीं खेलते वो कितने हैं बताइए? तो 600 में से 260 हटा दो, वो कुछ भी नहीं खेलते, इसका मतलब आ जाएगा 340। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 नंबर क्या कह रहा है? वो कहता है कि भाई 80 क्रिकेट ऐसे आपको दे रखा है, वो कहता है कि ऐसे कितने छात्र जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। तो बताइए केवल क्रिकेट, तो केवल क्रिकेट में कॉमन कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो केवल क्रिकेट के लिए आपका ये रह गया। तो केवल क्रिकेट कितने खेलेंगे बताइए? 20। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा इसमें आपसे दूसरा, अब ये केवल हॉकी को केवल फुटबॉल का तो आप बता दोगे, ये तो समझ गए। इसके अलावा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है इसमें? देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए ऐसे कितने स्टूडेंट है जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेल खेलते हो। अब बताइए क्रिकेट और हॉकी का बताइए आप। तो क्रिकेट और हॉकी का कितना है? ये यहां पर है। अच्छा ये तो ऑलरेडी आपको दे रखा है पहले से ही। अच्छा इसमें ये पूछा जा सकता है आपसे कि कितने ऐसे स्टूडेंट है
जो हॉकी और अच्छा तीनों खेल खेलते हैं, ये भी आपसे बताइए। चलो 2 टाइप के क्वेश्चन तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे। और अब जो भी पूछा जाए आपसे, किसी भी टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछा जाए, आप डायग्राम देख के उनको सॉल्व कर सकते हो। और भी इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं यदि वो बनाए तो। जैसे कि ये कह दे कि भाई कितने छात्र ऐसे हैं जो केवल हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। केवल लगाया है तो केवल में तो जो केवल अकेला है ना वो शामिल करना है हमें। केवल हॉकी और फुटबॉल कितने खेलते हैं, तो 60 और 80 140 ऐसे जो केवल हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। समझ रहे हो ना। अब इसमें ये जो 40 वाला पार्ट है ये भी इसमें शामिल होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपको समझना है। देखिए ये कब शामिल होगा, ये कह रहा है केवल हॉकी और केवल फुटबॉल दोनों वाले शामिल नहीं करने, केवल जब बोले तो। समझ रहे हो क्या। चलिए अलग अलग ऐसे पूछे कि ऐसे कितने जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, फिर तो आपको ये शामिल करना है। ओके, अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन है निश्चिंत हो जाइए बिल्कुल ही, और चैनल को फॉरवर्ड करते रहिए स्टूडेंट्स, शेयर करके और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें खुशी देता है और हम आपके बहुत आभारी है यदि आप इस तरह का कोई प्रयास करते हैं हमारे लिए। ओके, थैंक यू, मिलते रहेंगे, बाय। हाँ, और एक चीज़ कि भैया यदि पसंद आ रहा है ना तो यार पक्का लाइक करते रहो। यदि आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोगों में कमी है या यहाँ पर हमको सुधार करना चाहिए और इस टाइप का कुछ भी है, तो आप लोग कमेंट करते रहिए। एप्रिसिएशन के लिए भी आप लोग कमेंट करते रहिए। थैंक यू।